21वीं सेंचुरी के स्टार्ट से यूएस की डेट बढ़कर अब 6 टाइम्स हो चुकी है और ये बढ़ती ही जा रही है। एक अनुमान के अनुसार ये हर साल 1.3 ट्रिलियन डॉलर के हिसाब से बढ़ती जाएगी। यूएस सबसे बड़ी इकनॉमी है, सबसे पावरफुल देश है, तो क्यों इस पर इतना डेट है? हेलो एंड वेलकम टू ऑल थिंग्स क्यूरियस। इसकी कई वजह हैं। यूएस गवर्नमेंट ने बहुत बोरिंग करी है अलग अलग कारणों की वजह से। वॉर्स को फाइनेंस करने के लिए, टैक्स कट्स, फेडरल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के लिए। इसको सिंपल भाषा में कहा जाए तो यूएस गवर्नमेंट के खर्चे बहुत हैं और कमाई कम, इसलिए वो डेट लेकर इसे पूरा करती है। ये खर्चा होता है रिटायरमेंट और मेडिकल बेनिफिट्स के लिए, जो ये अपनी पॉपुलेशन के लिए करते हैं। मिलिट्री एक्सपेंसेस, यूएस ने कई वॉर्स में भाग लिया है जो कहीं से भी सस्ता नहीं है। लास्ट 2 डेकेड्स में यूएस ने 25 ट्रिलियन डॉलर की डेट इकट्ठी करी है और अब ये बढ़कर 31 ट्रिलियन डॉलर के पार हो गई है, और यही है अभी यूएस की डेट सीलिंग। अब आप कहेंगे डेट सीलिंग ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है और उसकी लिमिट है 1 लाख। अब आपने 1 लाख तक का खर्चा कर दिया और आप इसे चुका नहीं पा रहे, तो होगा क्या? बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगा और कहेगा पैसा वापस करो। तब तक आप क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। यूएस की वो डेट की लिमिट है 31.4 ट्रिलियन डॉलर, जो अब हिट हो चुकी है। पर यूएस के केस में यूएस को किसी बैंक के पास नहीं जाना। यूएस गवर्नमेंट अपनी कांग्रेस, जो वहाँ की पार्लियामेंट जैसी है, उसके पास जाएगी और अपनी सीलिंग बढ़ाने के लिए कहेगी। अगर यूएस कांग्रेस ने इसे पास कर दिया तो पहले की तरह ये सीलिंग बढ़कर 31.4 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हो जाएगी और यूएस बोरो करता रहेगा और अपने खर्चे पूरा करता रहेगा। इसके लिए जो बाइडेन को, जो एक डेमोक्रेट हैं, उन्हें रिपब्लिकन्स का सपोर्ट चाहिए। रिपब्लिकन्स चाहते हैं सरकार अपने खर्चे कम करे और इसलिए ये बात अटकी हुई है। पर अगर सीलिंग नहीं बढ़ी तो क्या होगा? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं अपना बिल, लोन चुकाने के लिए, तो क्या होता है? बैंक आपका फ्लैट या कार जिसके लिए आपने लोन लिया है वो ले लेगी। पर यूएस गवर्नमेंट के केस में कोई कुछ लेगा नहीं, पर उनका विश्वास कम हो जाएगा। जैसे अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर नहीं चुकाया तो क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है, आपको अगला लोन मिलने में मुश्किल हो सकती है। ठीक उसी तरह यूएस की इकनॉमी सबसे बड़ी है, हर कोई उस पर भरोसा रखता है। उसकी करेंसी सबसे पावरफुल करेंसी है वर्ल्ड की। इनफैक्ट 60% फॉरेन रिजर्व वर्ल्ड में यूएस डॉलर में ही रखा जाता है। लेकिन अगर डिफॉल्ट हुआ तो देशों को लगने लगेगा कि यूएस डॉलर सेफ नहीं है, वो अल्टरनेटिव तलाशने लगेंगे। ऑलरेडी चाइना और रशिया अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। कई देश ट्रेड में डी डॉलराइजेशन की ओर देख रहे हैं और दूसरी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी वजह से यूएस में जॉब लॉस भी हो सकते हैं, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा और इसकी इकनॉमी रिसेशन में जा सकती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।